हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी पर जिसका नाम है इनहेरिटेंस। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 और इस मूवी की एंडिंग काफी अच्छी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस शानदार सस्पेंस से भरी कहानी की शुरुआत लॉरेन नाम की एक लॉयर को दिखाते हुए होती है। जल्द ही लॉरेन को एक क्रिमिनल का केस लड़ने के लिए $1 मिलियन ऑफर किए जाते हैं, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है क्योंकि उसका मानना है कि पैसों से ज्यादा जरूरी जस्टिस होता है। और ये सही भी है क्योंकि इस करप्शन से भरी दुनिया में न जाने कितने बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। खैर, यहाँ से हम लॉरेन के भाई विलियम को देख पाते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और बहुत ही जल्द वो न्यूयॉर्क में एज ए मेयर का चुनाव लड़ने वाला था। तभी हम लॉरेन के फादर को देख पाते हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हालांकि बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, उन्हें सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही होती है। ऐसा ही कुछ आज भी इनके साथ होता है। वो जैसे तैसे अपनी कार तक पहुंचते हैं, लेकिन बेहोश होते ही एक कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लॉरेन के फादर के फ्यूनरल पर उनके बाकी रिलेटिव्स भी आते हैं, जिसमें लॉरेन की माँ कैथरीन, भाई विलियम, लॉरेन का हस्बैंड और बेटी भी आते हैं। फ्यूनरल के बाद अपने फादर को याद करते हुए लॉरेन उनके ऑफिस में जाती है, जहां वो अपनी पुराने मेमोरीज को याद करती है कि कैसे उसके पापा उसे चेस खेलना सिखाया करते थे। मगर जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। जल्द ही उनका फैमिली लॉयर सबके सामने लॉरेन के फादर की विल को पढ़ता है, जिसके अनुसार लॉरेन की माँ अब से कंपनी की CEO है। विलियम के लिए उन्होंने $20 बिलियन छोड़े हुए थे, वही लॉरेन को मात्र $1 मिलियन मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने संपत्ति में से $50 मिलियन पुलिस और मेडिकल कॉलेजेस को डोनेट कर दिए थे। अब सबके जाने के बाद लॉरेन का फैमिली लॉयर जो था वो लॉरेन को हाथ में एक लिफाफा देता है, जिसमें एक की और एक पेन ड्राइव होते हैं। लॉरेन अपने लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगा कर देखती है, जहां वो देखती है कि उस पेन ड्राइव में उसके पापा की एक वीडियो है। वीडियो में उसके पापा उसे एक बंकर के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपने जीते जी कभी भी किसी को नहीं बताया था। लॉरेन अपने फादर की बात को सुनकर ठीक उसी जगह पर पहुंच जाती है और सच में उसे वहां पर एक बंकर मिल भी जाता है। बंकर का दरवाजा खोलते ही अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। लॉरेन अंदर जाकर एक बूढ़े आदमी को चेन से बंधा हुआ देखती है। अब जैसे ही लॉरेन उस बूढ़े आदमी को टच करती है, वो आदमी हिलने लगता है और ये देख के मानो लॉरेन की जान ही निकल गई हो, इसीलिए वो डर के वहां से भाग जाती है। घर पहुंचते ही वो पुलिस को कॉल कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि आज घर पर उसका भाई विलियम आया है। विलियम उसे कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे फादर ने तुम्हारे लिए इतने कम रुपए छोड़े हैं, इसलिए मैं अपनी संपत्ति का 50% तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन शायद लॉरेन ऐसी लड़की थी ही नहीं जिसे पैसों से प्यार हो, इसलिए वो ये पैसा लेने से मना कर देती है और ना उसे इस बात का कोई रिग्रेट है कि उसे कम पैसे मिले हैं। इसके कुछ देर बाद लॉरेन का हस्बैंड स्कॉट वहां पर आता है और वो लॉरेन के लिए काफी परेशान था क्योंकि कुछ दिनों से लॉरेन काफी शांत थी। तो लॉरेन उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपना समय अपने फादर की यादों के साथ बिताना चाहती है। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को बाय बोलकर उसे वहां से भेज देती है। इसके बाद वो दोबारा अपने घर में वापस आकर अपने और अपने फादर की फोटो को देखती है, जिससे उसे याद आता है कि कैसे एक दिन उसके और उसके फादर के बीच में बहस हो गई थी और उसके फादर का कहना था कि लॉरेन कुछ ऐसे लोगों का केस लड़े जो असल में दोषी हो, बिकॉज वो उसके पिता के दोस्त थे और लॉरेन पैसों के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए कोर्ट में लड़ती थी। और इसीलिए लॉरेन ने अपने पिता से साफ कह दिया था कि वो उनके दोस्तों का केस नहीं लड़ेगी। इसके बाद लॉरेन फिर से बंकर में जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी सो रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर लॉरेन उसके फिंगरप्रिंट्स को ले लेती है, मगर तभी उस बंदे की आंख खुल जाती है, जिससे डर कर लॉरेन वहां से वापस भाग खड़ी होती है। इसके बाद लॉरेन अपने घर से एक बंदूक लेकर और अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर वापस आकर उस आदमी से उसकी पहचान और यहाँ पर कैद होने का रीजन पूछती है। वो बूढ़ा आदमी लॉरेन को ऐसे देखकर कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी बर्थ डेट और ये भी कि तुमने अपने फादर के खिलाफ जाकर शादी की थी। ये सब सुनकर लॉरेन अपना मास्क निकाल देती है और एक बार फिर से उससे वही सवाल पूछती है, जिसका वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता है।
इससे गुस्सा होकर लॉरेन उस पर गन तान के कहती है कि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर हमेशा के लिए मरने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन इस पर वो आदमी बड़े ही आत्मविश्वास से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि तुम एक साफ दिल व्यक्ति हो। इसीलिए तुम मुझे खाने के लिए अच्छा खाना और बाल काटने के लिए एक रेजर भी लाके दोगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अब थक हार कर लॉरेन को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। लॉरेन बाहर जाकर सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स को अपने डिटेक्टिव फ्रेंड एमिलियो को भेजकर इसके बारे में उसे पता लगाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। लॉरेन अपने साथ उस बूढ़े आदमी की मंगाई हुई चीजों को लेकर वापस से उस बंकर में जा पहुंचती है। अब खाने से संतुष्ट होकर वो बूढ़ा अपना नाम मॉर्गन बताता है। साथ ही वो लॉरेन को बताता है कि तुम्हारे फादर आर्चर से मेरी आज से तकरीबन 30 साल पहले मुलाकात हुई थी। हमारे शौक और आदतें सेम होने की वजह से हम जल्द ही दोस्त बन गए और फिर दोस्त से बिजनेस पार्टनर। लेकिन एक दिन पार्टी में ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ड्राइव करते हुए आर्चर ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी। मैंने उससे पुलिस को कॉल करने के लिए बोला तो उसने मुझे मना कर दिया और बोला कि ये होते हुए किसी ने भी नहीं देखा है, तो हम चुपचाप इसे गाड़ कर यहाँ से निकल लेते हैं। आर्चर ऐसा ही करता है, लेकिन ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं पुलिस को कॉल कर रहा था। और इतने में ही आर्चर ने उस पे पीछे से वार करके उसे बेहोश कर दिया और तब से लेकर आज तक मैं इस बंकर में सड़ रहा हूँ। इसके बाद मॉर्गन उसे आर्चर के बारे में और भी राज बताता है कि आर्चर का सोफिया नाम की एक लेडी के साथ भी चक्कर चल रहा था। लेकिन लॉरेन इस बात को नहीं मानती है और कहती है कि मेरे फादर ऐसे नहीं थे। तो मॉर्गन जो है उसे सोफिया का पता देकर उसके बारे में पता करने को कहता है और ये भी कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारे फैमिली लॉयर को पहले से ही पता थी। इसलिए लॉरेन जल्दी से जाकर इन सब के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जल्द ही वो मॉर्गन के दिए गए पते पर भी जाने लगती है। इसी बीच वो अपने दोस्त एमिलियो से कहकर मॉर्गन नाम के एक आदमी के बारे में भी पता लगाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में वो मॉर्गन के दिए एड्रेस के यहाँ पर पहुंच जाती है और दरवाजा खोलते ही सोफिया बाहर आती है और उसकी बातों से लॉरेन को सब कुछ पता चल जाता है कि मॉर्गन ने जो कुछ भी उससे कहा था वो सब कुछ सच है। तभी वहां वो एक लड़के की फोटो देखती है, जो हमें बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेन का सौतेला भाई है। दुखी होकर रोते हुए लॉरेन वहां से बाहर निकल आती है। दुखी लॉरेन सीधे अपने माँ के पास पहुंचती है, जो विलियम के इलेक्शन कैंपेन्स को लेकर व्यस्त थी। अब बातों ही बातों में लॉरेन अपनी मॉम से सोफिया के बारे में पूछ लेती है, लेकिन सोफिया के बारे में उसकी मॉम को कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहां पर विलियम आ जाता है और वो लॉरेन से अपने कैंपेन पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है, मगर लॉरेन उसे बिजी होने का बहाना देकर वहां से निकल जाती है, बिकॉज उसका दिमाग फिलहाल के लिए कहीं और चल रहा होता है। और इसीलिए वो सच्चाई के तह तक जाने के लिए वो वापस से उस बंकर में जा पहुंचती है। बंकर में पहुंचते ही वो मॉर्गन से उस जगह के बारे में पूछती है जहां उस लाश को दफनाया गया था। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मॉर्गन एक शर्त रखता है कि तुम्हें मुझे भी साथ में ले चलना होगा, तभी मैं उस जगह के बारे में तुम्हें बताऊंगा, अब मरता क्या ना करता। इसीलिए लॉरेन उसकी इस शर्त को मान लेती है और गन पॉइंट पे रखकर उसे अपने साथ लेकर चलने लगती है। ठीक उसी जगह पहुंचकर जहां मॉर्गन ने बताया था वहां वो दोनों पहुंच जाते हैं। उस जगह की खुदाई करने पर लॉरेन को एक स्कल मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि मॉर्गन ने अब तक जो कुछ भी बोला था वो सच है। लेकिन फिर भी लॉरेन उसे वापस ले जाकर बंकर में बंद कर देती है। लॉरेन को जाता देखकर मॉर्गन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि तुमने जो बोला मैंने वो किया, अब प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी जीना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी लॉरेन उसे नहीं छोड़ती है, क्योंकि लॉरेन को पता था कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसकी फैमिली रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। फिर लॉरेन जाकर विलियम से मिलती है, जहां बातों ही बातों में वो उससे पूछती है कि अगर किसी को तुम्हारे सीक्रेट मालूम हो तो उससे कैसे डील करना चाहिए। जिसके जवाब में विलियम बताता है कि अगर किसी को हमारा सीक्रेट पता है और उस व्यक्ति की वजह से अगर हमारी फैमिली को या फिर हमें नुकसान होने वाला है तो हमें उस व्यक्ति को रास्ते से हटा देना चाहिए। अब इस सलाह को मानते हुए लॉरेन पहले तो ये डिसाइड करती है कि वो मॉर्गन को मार देगी, बट बाद में उसका मन बदल जाता है। इसलिए वो जाकर मॉर्गन से मिलती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें आजाद कर दिया गया तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। मॉर्गन जवाब देते हुए कहता है
कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा समय मैंने इस कैद खाने में गुजारा है और मैं अब यहाँ पर और नहीं जीना चाहता, इसीलिए मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तो लॉरेन मॉर्गन को अपना हुलिया ठीक करने को कहती है और जाकर अपने वकील से एक प्लेन, कुछ पैसों और एक पासपोर्ट को अरेंज करने के लिए कहती है। लॉरेन वापस आकर मॉर्गन से पूछती है कि क्या कभी मेरे फादर ने तुमसे मेरे बारे में कुछ बात की थी, जिसका जवाब देते हुए मॉर्गन कहता है कि वो तुम पर गर्व करते थे, लेकिन वो तुमसे नाराज भी थे क्योंकि तुमने उनके दोस्तों को केस नहीं लड़ा था। बातों ही बातों में मॉर्गन उसे बताता है तुम्हारा भाई आज जितना पॉपुलर है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी एज ए वकील काफी अच्छी इमेज है और तुम काफी रेप्यूटेड व्यक्ति हो। अब ये सुनते ही लॉरेन तुरंत जाकर ये सारी बात विलियम से कन्फ्रंट करती है। इस बार विलियम उससे कहता है कि बड़ी पोस्ट पाने के लिए ये सब उसे करना पड़ता है और उसके रेपुटेशन को यूज करना पड़ता है। अब इस बात से गुस्सा होकर लॉरेन विलियम को थप्पड़ लगा देती है और यहाँ से वो वापस जाकर मॉर्गन को रेडी होने के लिए कहती है और तो और बाद में उसे वो ले जाकर उसे प्राइवेट जेट में अपने पासपोर्ट के साथ बिठा देती है। यहाँ जाने से पहले लॉरेन मॉर्गन से वादा लेती है कि वो कभी भी इस जगह पर लौटकर नहीं आएगा। उसके जाने के बाद लॉरेन फिर से उसी बंकर में चली जाती है जहाँ उसे मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की बोतल मिलती है, लेकिन वो इस बोतल को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ लॉरेन का जो डिटेक्टिव दोस्त एमिलियो था वो एक फाइल लॉरेन के घर पे भेजता है, जो फाइल लॉरेन की मॉम देख लेती है। तो लॉरेन जैसे ही घर पर आती है तो वो अपने मॉम पर चिल्लाती है कि उन्होंने उसकी फाइल को हाथ क्यों लगाया। तो उल्टा उसकी माँ ही उससे पूछती है कि कार्सन की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। लॉरेन कहती है कि ये कार्सन नहीं है, इसका नाम तो मॉर्गन है। लेकिन उसकी मॉम जो है वो उसे असली सच्चाई बताती है कि असल में ये जो फोटो में व्यक्ति है वो कोई मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन नाम का एक सीरियल किलर था। अब जैसे ही लॉरेन को ये पता चलता है वो तुरंत एयरपोर्ट के लिए भागने लगती है और जब वो एयरपोर्ट पर जा पहुंचती है तो वो देखती है कि पायलट और फैमिली लॉयर मरे पड़े हुए हैं, यानी कि इस मॉर्गन ने या फिर बोल सकते हैं कार्सन ने आजाद होते ही वापस लोगों को मारना शुरू कर दिया था। लॉरेन समझ जाती है कि उसकी फैमिली अब मुसीबत में है तो वो तुरंत भागकर उसी बंकर में जा पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है और जब तक वो कुछ कर पाती उससे पहले ही कार्सन पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जब लॉरेन को वापस होश आता है तो कार्सन उसे बताता है कि उसने ही लॉरेन के फादर को जहर दिया था और यहाँ पहली बार पूरी कहानी रिवील होती है। असल में गाइस 30 साल पहले एक पार्टी के दौरान कार्सन ने लॉरेन की माँ के साथ जबरदस्ती की थी और जब ये बात लॉरेन के फादर को पता चली तो वो सीधा कार्सन के पास जाकर उसे सबक सिखाने के लिए उसे अपने साथ कार में ले जाने लगे और हाथापाई के दौरान उनसे एक आदमी की मौत हो जाती है। लॉरेन के फादर पुलिस को कॉल करने को कहते हैं, लेकिन कार्सन वो लॉरेन के डैड को गुमराह करता है कि हम लोग इस लाश को दफना देते हैं, जिसके चलते हम दोनों भी बच जाएंगे। और लॉरेन के डैड भी उसकी बातों में आ जाते हैं और ये लोग मिलकर उस मरे हुए व्यक्ति को गाड़ देते हैं। बट फिर भी लॉरेन के जो डैड थे वो अभी भी कार्सन पे गुस्सा थे और इसीलिए उन्होंने उसे कैद कर दिया था उस बंकर में, वो भी 30 साल के लिए। अब इनमें आपस में बातें चल ही रही होती है कि तभी लॉरेन की मॉम को भी होश आ जाता है और वो कार्सन को भला बुरा कहने लगती है। अब इस बात से गुस्सा होकर कार्सन उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लॉरेन उसके बीच में आकर उसे बचा लेती है और खुद ही उससे लड़ने लगती है। लेकिन जल्द ही कार्सन उसे ओवरपावर करके उसे मारने लगता है। और तो और गाइस, इस हाथापाई में एक और सीक्रेट रिवील होता है कि असल में लॉरेन बिजनेसमैन आर्चर की बेटी नहीं होती है, वो असल में कार्सन की ही बेटी होती है, जो कि 30 साल पहले उसने की हुई गलती का नतीजा थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि इस बीच कैथरीन उठकर पीछे से कार्सन को गोली मार देती है, जो कि सीधा उसके सर के आर पार हो जाती है और कार्सन की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब जल्द ही दोनों माँ बेटी उस बंकर से बाहर निकल आती है और उसमें रखी हुई सभी चीजों के साथ वो कार्सन की बॉडी को भी जला देती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।